ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हलषष्ठी व्रत कथा। सुमिर भवानी शंकर ही गणपति को सिरनाय। हलषष्ठी व्रत की कथा कहूँ पुराण विधि गाय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी के अपने पुत्रों को मरने से शोकग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अंतत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत दान अथवा उपाय बताइए जिसके करने से माता पिता संतान के शोक से दुखी न हो, दीर्घायु तथा उत्तम संतान हमें उत्पन्न हो। ये सुनकर भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। तो कथा प्रारंभ होती है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उसके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राहा उसे जल में खींच के ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा को बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिवजी, जगदम्बा, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन ध्यान करके वह तृणधान्य और महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते उसके प्रताप से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्षी की षष्ठी के नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इस रहस्य का बताने के लिए तो शिवजी सी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहाँ पर आए और राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया देखकर जान करके उनकी आगमनी करी। उनके अर्घ्य आदि से उनका विधि विधान से पूजन पाठ किया। बारंबार नमस्कार प्रणाम करते हुए धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव व स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित नियम पूर्वक किया। इस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वह जाकर के धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि राजन, राजा और रानी दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत दोनों को साथ लेकर के उस धात्री के निवास स्थान पर वन को गए और वहां राजा रानी धात्री के पुत्र ने उस धात्री को भगवान शिव का उस पलाश ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते देख राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महत्व को विस्तार बता दिया। उसने कहा कि राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का
पूजन की। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया, क्योंकि तूने हमारा व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से किया। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करें तो उनका भी पुत्र उनको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे रानी को। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध लोभ मोह को त्याग करके व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की हिंसा ना हो। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि मार्ग में उल्लंघन ना करें तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश अर्थात छोले के तथा कुशा के नीचे भगवान शिव पार्वती कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य विनम्र भक्ति से पूजन करना चाहिए। सोम मूर्ति पंचमुख शूलधारी नंदी भृंगी महाकाय आदि गणों से युक्त भगवान भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम नमस्कार करता हूँ। शिव हरकांत प्राकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मयूर वाहन क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद आप सभी कार्तिकों मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। फिर एक दंत गणेश जी की प्रार्थना करें, हे प्रभु मूषक वाहन लंबोधर आपको मैं साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं को भली प्रकार पूजन करें। फिर ब्राह्मण सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन समा के चावल का भोजन करें। दही दूध घी तथा मठा विशेष रूप से खाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करती है वह पुत्र और पुत्रों के पुत्र अर्थात पौत्रवान होकर के सुखी होती है। धात्री की ऐसी बात सुनकर के राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकल करके बोलने लगा। ये चमत्कार देख करके राजा रानी भगवान शिव के चरणों में बारंबार नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए। राज में अनावृष्टि महामारी दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए। राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे दुष्टुर, यदि उत्तरावी इस व्रत को नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के राजा युधिष्ठिर कृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर तथा दुर्वासा ऋषि जी ने सुभद्रा से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में स्वर्ण महर्षि गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बना करके वेद पाठी ब्राह्मण सहित उसका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने लगा और डुलने लगा। वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुए। जो कोई मनुष्य से उत्तम व्रत को करता है उसके सब कार्य शुद्ध होते हैं। पुत्रों के पुत्र की प्राप्ति और अंत में हमें शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। हल षष्ठी कथा संपूर्णम। आप हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे।